नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में दिसंबर 2026 में बॉर्डर रन में 100 किलोमीटर की अल्ट्रा रन कंप्लीट की है। और मैं तो ये कहूँगा, इन्होंने 100 किलोमीटर रन कंप्लीट ही नहीं की है बल्कि जी है। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, कोच, ट्रैवल एक्सप्लोरर and now ultra run finisher of 100 kilometers। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने शो में बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले एक साधारण सवाल से शुरुआत करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप 100 किलोमीटर दौड़ पाएंगे या दौड़ेंगे? सच कहूँ तो नहीं। लोग सोचते हैं कि 100 किलोमीटर दौड़ने के लिए बहुत ताकत होना चाहिए, बहुत मसल्स होने चाहिए और बहुत ही फिट बॉडी होनी चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि 100 किलोमीटर दौड़ने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक तैयार मन। आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। फिजिकली प्रिपरेशन इज ओके, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बट दैट काउंट्स ओनली 10%। 90% आपको मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो सही मायने में असली परीक्षा कब शुरू होती है, ये आप हमें बताएं। देखिए, 30 किलोमीटर के बाद शरीर थकता है, लेकिन 40 किलोमीटर के बाद मन सवाल पूछने शुरू करता है। अब क्यों दौड़ रहे हो? किसके लिए? जस्ट स्टॉप, रुक जाओ, कोई देख तो नहीं रहा। और यहीं से अल्ट्रा मैराथन शुरू होती है। इस दौड़ ने धैर्य के बारे में क्या सिखाया? ये दौड़ ये सिखाती है कि अल्ट्रा मैराथन एक बार में नहीं दौड़ी जाती। ये दौड़ी जाती है एक छोटे छोटे स्टेप्स में। अभी का एक कदम, एक स्टेप, अभी की एक सांस, अभी का 1 किलोमीटर, छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर के आपके पूरा डिस्टेंस 100 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा है वो रिकवर होते हैं। और जीवन भी हमसे ही मांगता है कि हर टाइम, हर कदम पे आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लें और आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा अगला सवाल आपसे है, आपकी तैयारी का सफ़र कैसा रहा और इसमें अनुशासन का क्या महत्व है? देखिए, अनुशासन के बारे में ये कहूँगा, ये एक दिन का फैसला नहीं था, ये महीनों की साधना थी, बहुत दिनों की प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस के साथ साथ खुद को मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत थी। रोज़ सुबह उठना, रोज़ खुद को समझाना, रोज़ बिना तारीफ के मेहनत करना। डेली सुबह में उठ करके सब लोग दौड़ने आते हैं। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो हम सुबह उठ के दौड़ रहे होते हैं। और यही अनुशासन जो आप डेली अपनी लाइफ में लाते हैं, तो आप ये 100 किलोमीटर ही क्या, आप 100 माइल्स या उससे भी ज़्यादा की रन जो कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम उस शब्द पे आते हैं जिससे ज़्यादा लोग डरते हैं, अधिकांश लोग डरते हैं, दर्द। क्या कहेंगे आप इस दर्द के बारे में जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रन में होता है? दर्द, इस दौड़ में दर्द आता नहीं, दर्द साथ चलता है। लोगों के पैर में छाले पड़ते हैं, मांसपेशियों में जलन होती है और मन में डर होता है। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ में आ जाती है कि दर्द दुश्मन नहीं है। दर्द इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो दर्द से भागता है वो आधे रास्ते में रुक जाता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने ये रेस फिनिश नहीं की। DNF हुए 50 किलोमीटर में, उससे कम में या 60-70 किलोमीटर में उन्होंने गिव अप कर दिया, रेस कंप्लीट नहीं किया। लेकिन जो दर्द को स्वीकार करता है, जो दर्द को एक्सेप्ट करता है, वही फिनिश लाइन तक पहुंचता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे, 100 किलोमीटर के सफर में सबसे कठिन पल कौन सा था आपके लिए? सबसे कठिन वक्त मैं कहूँगा लोनलीनेस, अकेलापन। कई किलोमीटर ऐसे थे जहाँ कोई शोर नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई देखने वाला नहीं।
सिर्फ आप अकेले होते हैं, चारों तरफ सुनसान। जैसलमेर की रोड जो थी, ये ट्रैक था रोड, वो बहुत जगह ऐसा था जहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, दोनों तरफ सुनसान रेगिस्तान, और उस सड़क पर आप अकेले दौड़ रहे हैं। और ये वक्त है, तभी समझ में आता है कि हम खुद के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, खुद के सबसे बड़े समर्थक हैं और सबसे बड़े आलोचक भी। जो खुद से कहता है बस थोड़ा और आगे बढ़ना है, बस थोड़ा और, जो कहता है अब नहीं होगा वो वहीं रुक जाता है, लेकिन जो कहता है थोड़ा और, वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है। वाह क्या बात है। हमारा अगला सवाल, अगर इस दौड़ से 4 बड़े जीवन के सबक निकालने हों तो वो क्या होंगे आपके हिसाब से? 4 सबक के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो सबसे पहला मैं कहूँगा, हार पहले मन में होती है। फिजिकली आप प्रिपेयर होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से प्रिपेयर होने से ज़्यादा ज़रूरी है मेंटली प्रिपेयर होना। यदि आप मानसिक रूप से प्रिपेयर हो गए तो आप कोई भी डिस्टेंस, कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकते हैं, और यही बात अप्लाई होती है आपके 100 किलोमीटर के रन में। दूसरी बात, तेज नहीं चलना है, लगातार चलना है। आप धीरे धीरे, आपने वो कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता रहता है और उसकी जीत होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रन में, चाहे मैराथन हो चाहे अल्ट्रा मैराथन हो, इसमें आपको धीरे धीरे चलते रहना है, आप अपने फिनिश लाइन तक पहुंच जाएंगे। नंबर 3, पेन, दर्द, दिस इज टेम्पररी, ये अस्थायी है। और जो अभी आपको पेन होता है ड्यूरिंग रनिंग, असहनीय लगता है, आपको लगता है कि ये मैं कहाँ फंस गया, कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ, वही कल आपकी ताकत बनता है। और नंबर 4, आप वही बनते हैं जो खुद से कहते हैं। शब्द सिर्फ भाषा नहीं, दे आर योर फ्यूचर, दे आर, वो आपके भविष्य है। यदि आप आज आपने मन में ठान लिया कि आपको ये पर्टिकुलर डिस्टेंस रन करनी है, तो आप कहीं भी हो पूरा कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत की थी 0 से, फर्स्ट टाइम रन किया था तो 1.5 किलोमीटर भी रन करना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने मन में ठाना कि 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है, फिर हाफ मैराथन पूरी करनी है, फिर मैराथन पूरा करना है, फिर अल्ट्रा रन करना है, 50 किलोमीटर पूरा किया। बाद में एक दिन दिमाग में आया एक बार 100 किलोमीटर भी दौड़ना है, और पूरा हुआ। आपके जवाब सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि 100 किलोमीटर अल्ट्रा रन कहाँ खत्म होती है? देखिए, ये दौड़ फिनिश लाइन पर खत्म नहीं होती है, ये खत्म होती है उस डर के साथ जो आपने रास्ते में पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपने शो में हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।